जोहार फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल एग्जामी लैट। फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में जनजातीय विद्रोह। इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था, उसी का नेक्स्ट पार्ट के रूप में हम लोग आज देखेंगे फ्रेंड झारखंड के जनजातीय विद्रोह में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक तिलका आंदोलन। तिलका आंदोलन क्या है फ्रेंड? आज जेपीएससी हो या एसएससी के जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमेशा पूछते रहा है और आगे भी हमेशा पूछते रहेगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने के कारण से फ्रेंड इसको थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान देना है। तो जैसे कि हेडिंग में लिखा है कि तिलका आंदोलन क्या था, 1783 से लेकर 1785 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1783 लेकर 1785 ईस्वी तक चला था। इस विद्रोह का प्रारंभ 1783 ईस्वी में हुआ। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तिलका मांझी। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया। इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? विद्रोह का मुख्य कारण था अंग्रेजों के दमन व फूट डालो की नीति, अपने ज़मीन पर अधिकार प्राप्त करने हेतु। इस विद्रोह के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो अंग्रेजों के दमन व फूट डालो की नीति के विरोध में लड़ा गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हेतु इस विद्रोह को लड़ा गया था और साथ साथ में सामंतवाद से मुक्ति हेतु भी इस विद्रोह को लड़ा गया था। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र के रूप में वनचेरीजोर, जो वर्तमान के भागलपुर में, कहाँ पे? वनचेरीजोर, ठीक, कहाँ पे पड़ता है? वर्तमान के भागलपुर में। और संथाल परगना क्षेत्र भी था और साथ में इसका विस्तार हजारीबाग तक भी हो गया था। तिलका ने आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु साल के पत्ते का प्रयोग किया था, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट। तिलका ने अपने आंदोलन को प्रचार प्रसार करने हेतु किसका प्रयोग किया था? साल के पत्ते का प्रयोग किया था। ये पूछा हुआ सवाल है। इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था, वही फूलो झानो के रूप में। फूलो झानो के नेतृत्व में बहुत सारे महिलाओं ने भी इसमें से बढ़ चढ़ के भी हिस्सा लिया था। तिलका मांझी छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला युद्ध में माहिर था। छापामार युद्ध यानी कहीं पे छुप के, गुप्त स्थान पे छुप पे अपने टारगेट को, अपने अपोजिशन को आने पर डायरेक्ट हिट करना, छुप के हिट करना, छुप के वार करना, वही छापामार युद्ध है। इसका शुरुआत सुल्तानगंज पहाड़ी से किया था। जिसका शुरुआत कहाँ से किया था? सुल्तानगंज पहाड़ी से किया था। उन्होंने इसी तकनीक से 13 जनवरी 1784 को, एकदम याद रखना है, 13 जनवरी 1784 ईस्वी में क्लीवलैंड को, किसने? क्लीवलैंड को तीर से मारकर हत्या कर दिया गया था। 13 जनवरी 1784 ईस्वी में क्लीवलैंड को तीर से मारकर हत्या कर दिया था। परंपरागत हथियार और संसाधनों की कमी के कारण से तिलका आंदोलन तो लड़ रहे थे, जो भी विद्रोही थे सारा विद्रोह के पास क्या था? परंपरागत हथियार थे। परंपरागत हथियार और संसाधनों की कमी के कारण से यह विद्रोह क्या था? कमजोर पड़ गया था। पहाड़िया सरदार जऊराह, याद रखना, पहाड़िया सरदार का क्या नाम था? जऊराह, ठीक। पहाड़िया सरदार जऊराह के द्वारा अंग्रेजों के सहयोग करने के कारण 1785 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा पकड़ा गया था। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा हुआ सवाल है कि 1785 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया था। तिलका मांझी को कब गिरफ्तार किया गया था? 1785 में। किसके सहयोग से? पहाड़िया सरदार जऊराह के सहयोग से। तिलका मांझी को 1785 ईस्वी में भागलपुर के बरगद के 1785 ईस्वी में भागलपुर में बरगद के पेड़ में फांसी पर लटका दिया गया। एकदम ये सवाल एकदम पूछा हुआ, हमेशा पूछता है, इसको एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे भी पूछने की संभावना है इसको, कि सबसे पहला कब? 1785 ईस्वी में। कहाँ पे? भागलपुर में बरगद के पेड़ पर, भागलपुर में बरगद के पेड़ में फांसी पर लटका दिया गया था। तत्कालीन बिहार व वर्तमान झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों के सर्वप्रथम शहीद होने वाले सेनानी तिलका मांझी हैं। तत्कालीन बिहार और वर्तमान के झारखंड की बात करें तो सबसे पहले शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की यदि बात की जाए तो उसमें कौन है? तिलका मांझी है। तिलका मांझी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी थे। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि तिलका मांझी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी थे। तिलका मांझी द्वारा संथाल परगना क्षेत्र में के संथालों को एकत्रित कर अंग्रेजों, जमींदारों और शाहूकारों के खिलाफ युद्ध 1771 से लेकर 1785 तक जारी था। उन्होंने छोटे छोटे विद्रोह 1771 से ही शुरू कर दिया था, जो मरते दम तक उन्होंने लड़ते रहा अंग्रेजों के खिलाफ। इसे आदि विद्रोही भी कहा जाता है, एकदम याद रखना है। उपनाम में पूछ सकता है किसी आदि विद्रोही किसे कहा जाता है? तिलका मांझी को कहा जाता है। इस विद्रोह का दमनकर्ता कौन थे? आयरकुट थे। इस विद्रोह का दमनकर्ता कौन थे? आयरकुट थे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मुंडा विद्रोह। 1793 से लेकर 1832 तक लड़ा गया मुंडा विद्रोह। इससे महत्वपूर्ण मुंडा विद्रोह की बात करें तो 1793 ईस्वी का बुंडू एवं राहे का मुंडा विद्रोह,
1796 ईस्वी का सिल्ली एवं राहे का मुंडा विद्रोह, 1807 का तमाड़ का मुंडा विद्रोह, 1819 से 20 ईस्वी में पलामू का मुंडा विद्रोह, 1932 ईस्वी में बुद्धू भगत का मुंडा विद्रोह, 1793 से बूंदी एवं राहे का मुंडा विद्रोह की इसमें बात करें हम लोग तो यह 1789 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का विस्तार था। किसका? 1789 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का विस्तार था। इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? बूंदी एवं राहे के जमींदारों द्वारा नागवंशी राजाओं की अधीनता को अस्वीकार करना था। इसका दमनकर्ता कौन था? मेजर फॉलर। 1796 ईस्वी में सिल्ली एवं राहे का मुंडा विद्रोह यह किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? रामशाही मुंडा और ठाकुरदास मुंडा। 1796 ईस्वी के सिल्ली एवं राहे का मुंडा विद्रोह किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? रामशाही मुंडा और ठाकुरदास मुंडा के नेतृत्व में लड़ा गया था। इस विद्रोह के दौरान मुंडाओं ने नरेंद्र साहू तथा कुंवर लक्ष्मण शाही के गढ़ों पर अधिकार कर लिया था। किसके किसके? नरेंद्र साहू और कुंवर लक्ष्मण के गढ़ पर विद्रोहियों ने अपना अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है फ्रेंड 1807 ईस्वी का तमाड़ का मुंडा विद्रोह। 1807 ईस्वी का तमाड़ का मुंडा विद्रोह, इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? दुखन मानकी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना था। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना था। नेक्स्ट है फ्रेंड 1819 ईस्वी में पलामू का मुंडा विद्रोह, इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? भूखन सिंह। अगला 1832 ईस्वी का मुंडा विद्रोह। 1832 ईस्वी का मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बुद्धू भगत थे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में हम लोग फिर एक और टॉपिक है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब से कब? 1831 से लेकर 1832 तक लड़ा गया था। इस विद्रोह का प्रारंभ 1831 ईस्वी में हुआ। इस विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? 1831 ईस्वी में, और समाप्ति कब हुआ? 1832 ईस्वी में। इस विद्रोह का नेतृत्व कौन था? किसकी अगुवाई में लड़ा गया था? बुद्धू भगत। सवाल पूछा भी है इसको कि कोल विद्रोह किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? बुद्धू भगत के नेतृत्व में। इस विद्रोह का प्रसार कहाँ से कहाँ तक था? छोटा नागपुर, खास पलामू, सीभू एवं मानभूम के क्षेत्र। सोचिए कहाँ से कहाँ तक फैल गया था। छोटा नागपुर खास से पलामू, सीभूम एवं मानभूम के क्षेत्र पहुँच चुका था। यह झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह था। कोल विद्रोह के क्या कहा जाता है? यह झारखंड का प्रथम सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह का समर्थन मुंडा, हो, चेरो एवं खरवार आदि जनजातियों ने किया था। एकदम पूछा हुआ सवाल है ये। इस विद्रोह का समर्थन किसने किया था? मुंडा, हो, चेरो एवं खरवार आदि जनजातियों ने भी किया था। इस विद्रोह का यदि कोल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? कोल विद्रोह का मुख्य कारण था, सबसे पहला मुख्य कारण की यदि हम लोग बात करें तो लगान की ऊंची दरें। क्या था? लगान की ऊंची दरें। लगान नहीं चुका पाने पर भूमि का मालिकाना हक से बेदखल कर देना। सबसे पहला तो लगान तो अधिक था, और जब किसान अथवा रैयत जब उसको चुका नहीं पाते थे तो उसका ज़मीन ही छीन लिया जाता था, किसी दूसरे को नीलाम कर दिया जाता था। अंग्रेजों द्वारा अफीम की खेती है तो आदिवासियों को प्रताड़ित करना, आदिवासियों से जबरन अफीम की खेती करवाना, जमींदारों और जागीरदारों द्वारा कोलों पर अमानवीय शोषण और उत्पीड़न करना, दिकुओं, ठेकेदारों या व्यापारियों द्वारा आदिवासियों का आर्थिक शोषण करना, अंग्रेजों द्वारा विभिन्न प्रकार के कर आदिवासियों पर थोपना, जैसे 1824 ईस्वी में हडिया पर लगा पुतचे कर। हडिया पर लगा पुतचे कर। आदिवासियों की परंपरागत पढ़ा पंचायत व्यवस्था के स्थान पर अंग्रेजी कानून को लागू करना। क्या क्या था? मतलब कि जो उनको जो था कि पढ़ा पंचायत था, परंपरागत जो उसका शासन व्यवस्था था वो क्या था? उसका नाम था पढ़ा पंचायत। पढ़ा पंचायत के स्थान पर क्या कर दिया गया था? अपना अंग्रेजी कानून थोप दिया गया था। यदि इस विद्रोह का तात्कालिक कारण की बात करें तो इस विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? विद्रोह का तात्कालिक कारण था सोनपुर परगना के सिंगराय मानकी के 12 गांव की जमीन छीनकर, सिंगराय मानकी के 12 गांव की जमीन छीनकर सिखों को दे दिया जाना तथा सिखों द्वारा सिंगराय की 2 बहनों का अपहरण कर उनकी इज्जत को लूट लेना। दूसरा क्या था कि सिभूम के बदगांव में जफर अली द्वारा, किसके द्वारा? कहाँ पे? बंदगांव में। किसके द्वारा? जफर अली द्वारा सुरगा मुंडा की पत्नी, किसकी पत्नी? सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण कर उनकी इज्जत को लूटना। इन सभी कारणों से व्यथित होकर बंदगांव के बिंद्राय मानकी ने तमाड़ के लंका गांव में विद्रोह हेतु एक सभा का आयोजन किया। इस विद्रोह के प्रसार हेतु प्रतीक चिन्ह के रूप में तीर का प्रयोग किया गया था। ये समय इसको भी याद रखना है कि कोल विद्रोह के प्रचार प्रसार हेतु किस प्रतीक चिन्ह क्या था? तीर था। इस विद्रोह का आगाज कैसे हुआ? इस विद्रोह का आगाज क्या था कि सिंदराय मानकी
व मुंडा के नेतृत्व में, सिंधराय मानकी व सुरगा मुंडा के नेतृत्व में 700 आदिवासियों ने उन गांवों पर हमला किया जो सिंधराय से छीन लिए गए थे, जो सिंधराय से छीन लिए गए थे। इस हमले के दौरान विद्रोहियों ने जफर अली के गांव पर हमला कर दिया। क्या हुआ था कि सिंधराय मानकी और सुरगा मुंडा के नेतृत्व में 700 आदिवासियों ने उन गांवों पर हमला किया जो सिंधराय से छीन लिया गया था। और साथ साथ में क्या किया, इन्हीं विद्रोहियों ने जफर अली जफर अली के गांव पर हमला कर दिया था। जफर अली और उसके 10 आदमियों को मार डाला। जफर अली और उसके 10 आदमियों को मार गिरा दिया। हो जनजाति के लोगों ने अत्यधिक समर्थन के कारण एस.सी.आर. टिकेल ने इन्हें लड़का कोल से संबोधित किया। विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? बुद्धू भगत था। इस विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? बुद्धू भगत। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन था? बुद्धू भगत। ठीक, प्रमुख नेता बुद्धू भगत ने कैप्टन इंके के नेतृत्व वाली सैन्य टुकड़ी के द्वारा उसके भाई, पुत्र व 150 साथियों के साथ विद्रोह के दौरान ही मारा गया। जो प्रमुख नेता बुद्धू भगत थे उसका क्या हुआ कि कैप्टन इंपे, याद रखना है कौन था दमनकर्ता के रूप में? कैप्टन इंपे। कैप्टन इंपे के नेतृत्व वाली इस सैन्य टुकड़ी के द्वारा उसके भाई, पुत्र व 150 साथियों के साथ विद्रोह के दौरान ही मारा गया। अंग्रेज अधिकारी कैप्टन विल्किंसन ने रामगढ़, बनारस, बैरकपुर, दानापुर और गौरव की अंग्रेजी सेना की सहायता से विद्रोह का दमन किया। सोचिए कितना बड़ा विकराल हो गया था, कितना बड़ा सुसंगठित था, जो सिर्फ रामगढ़ के सेना के द्वारा ही नहीं, इसके लिए बनारस, बैरकपुर, दानापुर और गोरखपुर के अंग्रेजी सेना की सहायता लेना पड़ा। इस विद्रोह को दबाने हेतु पिठोरिया के तत्कालीन राजा जगतपाल सिंह, यहाँ पे किसने भी यहाँ पे निभाया विलेन का रोल? तत्कालीन राजा जगतपाल सिंह ने अंग्रेजों की मदद की है, जिसके कारण तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने उन्हें 313 रुपये प्रति माह आजीवन पेंशन की घोषणा की। सोचिए, राजा जगतपाल सिंह ने क्या किया? अंग्रेजों की मदद किया। किसके लिए? इस विद्रोह को दबाने हेतु, जिसके कारण से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, याद रखना, कोल विद्रोह को दबाने समय, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। उन्होंने 313 रुपये प्रति माह जगतपाल सिंह को आजीवन पेंशन देने की घोषणा की। अंग्रेजों ने बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए 1000 इनाम की घोषणा की थी। उस समय 1000 रुपया। सोचिए इस विद्रोह का अंत कैसे हुआ? इस विद्रोह का अंत 1832 ईस्वी में सिंधराय मानकी तथा सुरगा मुंडा ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके कारण विद्रोह कमजोर हो गया। 1832 ईस्वी में क्या? सिंधराय मानकी तथा सुरगा मुंडा ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे विद्रोह कमजोर हो गया और विद्रोह समाप्त हो गया। लेकिन इस विद्रोह इतना बड़ा व्यापक रूप था, इतना बड़ा सुसंगठित था, जिसके कारण से इसका व्यापक परिणाम आया। क्या परिणाम आया? सबसे पहला, छोटा नागपुर क्षेत्र बंगाल के समान कानून के स्थान पर, जो बंगाल में जो कानून चल रहा था उससे अलग यहाँ पे 1837 ईस्वी में रेगुलेशन 3 लागू किया गया। रेगुलेशन 13 लागू किया गया। जंगल महल जिला को समाप्त कर नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया। जंगल महल जिला को समाप्त कर नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया, जिसे बाद में दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी नाम दिया गया। इस क्षेत्र के प्रशासन के संचालन हेतु गवर्नर जनरल के एजेंट के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था की। इसमें क्या गई? इस क्षेत्र के प्रशासन के संचालन हेतु गवर्नर जनरल के एजेंट के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था की गई तथा इसका पहला एजेंट थॉमस विल्सन को बनाया गया। इसका पहला एजेंट किसको बनाया गया था? थॉमस विल्सन को बनाया गया। मुंडा मानकी शासन प्रणाली को भी वित्तीय व न्यायिक अधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह 1832 से लेकर 1833 ईस्वी तक चला। इस विद्रोह को दूसरे नाम से भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? गंगा नारायण का हंगामा। भूमिज विद्रोह को क्या कहा जाता है? गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है। इस विद्रोह का मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन था? गंगा नारायण से एकदम पूछा हुआ सवाल है कि भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? गंगा नारायण सिंह। भूमिज विद्रोह किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया था। कोल विद्रोह के नेता बिंद्राय मानकी ने भी इसका समर्थन किया था और घटवालों के सेना का समर्थन इसे बहुत अधिक रूप में प्राप्त हुआ। इस विद्रोह का प्रसार स्थल कहाँ तक फैला था? सिंहभूम, दालभूम, बड़ा भूम व बीरभूम। सिंहभूम, दालभूम, बड़ा भूम व बीरभूम,
इस विद्रोह का शुरुआत एक्चुअली में कहाँ से हुआ था? बीरभूम के बांकुड़ा से ही हुआ था। बीरभूम के बांकुड़ा, वर्तमान के बांकुड़ा जिला से शुरुआत हुआ था। इस विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? इस विद्रोह का प्रमुख कारण था उत्तराधिकार के नियमों की उपेक्षा। उत्तराधिकार के नियमों की उपेक्षा करना, जैसे 1798 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा गोविंद सिंह को बाढ़भूम का राजा नियुक्त कर दिया गया। 1798 ईस्वी में क्या हुआ? अंग्रेजों द्वारा गंगा का गोविंद सिंह को बाढ़भूम का राजा नियुक्त किया गया। इसके बाद इसके पूर्व भी अंग्रेजों ने लक्ष्मण सिंह के स्थान पर रघुनाथ सिंह को राजा नियुक्त करके लक्ष्मण सिंह को जेल में डाल दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। बाढ़भूम के दीवान माधव सिंह ने माधव सिंह कौन था? गंगा गोविंद सिंह का सौतेला भाई ने चचेरे भाई गंगा नारायण सिंह, जो कि लक्ष्मण सिंह का पुत्र था, इसको मिलने वाली जागीर को बंद करवा दिया था। गंगा नारायण सिंह द्वारा बार बार जागीर की प्राप्ति हेतु कंपनी शासन से आग्रह करने पर भी उसके आग्रह को अनदेखा कर दिया गया था। साथ साथ में जनता पर बहुत प्रकार का अनैतिक रूप से कर लगाए गए थे। दिकुओं द्वारा जनता को अत्यधिक शोषण किया जा रहा था। गंगा नारायण सिंह के साथ हुआ अत्याचार, जिसके कारण से विद्रोह को होना लाजिमी हो गया था। अब क्या था? विद्रोह का प्रारंभ। गंगा नारायण सिंह ने बदला लेने के उद्देश्य से भूमिजों को संगठित किया। गंगा नारायण सिंह ने क्या किया कि उसके ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा था उसको बदला लेने के लिए भूमिजों को संगठित किया तथा दीवान माधव सिंह को 26 अप्रैल 1832 ईस्वी को हत्या कर दिया। माधव सिंह की हत्या कब किया? 26 अप्रैल 1832 को गंगा नारायण सिंह के द्वारा किया गया था और इससे भूमिज विद्रोह का आगाज हो गया। इसके बाद गंगा नारायण सिंह ने घटवालों की एक बड़ी सेना को लेकर संपूर्ण राज्य पर कब्जा करने का उद्देश्य बाढ़भूम पर चढ़ाई कर दिया। इस विद्रोह का मुख्य सहयोगी कौन कौन थे? सूरा नायक, भूली महतो, गर्दी सरकार। इस विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे? रसेल, ब्रेडन व ट्रीमर एवं डेंट ने। रसेल, ब्रेडन, ट्रीमर एवं डेंट ने। गंगा नारायण का अंत, इसका अंत कैसे हुआ? गंगा नारायण सिंह ने अपने समर्थकों के अलावा कोल लड़ाकों के साथ लेकर, भूमि सब तो उसका समर्थन थे ही थे, साथ साथ में कोल लड़ाकों ने भी इसको समर्थन किया। इन लोगों को लेके खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के राज्य पर धावा बोल दिया। खरसावां के ठाकुर कौन था? चेतन सिंह, उसके राज्य पर धावा बोल दिया। इस लड़ाई में गंगा नारायण सिंह ने 7 फरवरी 1833 में मृत्यु हो गई। एक बात याद रखना, किसी विद्रोह में क्या हुआ? चेतन सिंह के लड़ते लड़ते क्या हुआ कि गंगा नारायण सिंह को 7 फरवरी 1833 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई और चेतन सिंह ने इनके सर काटकर कैप्टन विल्किंसन को भेज दिया, जिसे उपहार स्वरूप उसे चेतन सिंह को 5000 रुपया नकद इनाम भी मिले। अब इस विद्रोह का परिणाम क्या आया? इस विद्रोह का परिणाम आया कि प्रशासन हेतु रेगुलेशन 13 लाया गया। इस विद्रोह का परिणाम क्या हो कि रेगुलेशन के लिए, शासन व्यवस्था के लिए रेगुलेशन 13 लाया गया, जिसके तहत राजस्व नीति में परिवर्तन किया गया। जंगल महल जो जिला बनाया गया था, उस जिला को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। पहला भूमिज विद्रोह बाढ़भूमि एवं दालभूम में 1769 ईस्वी में हुआ। पहला भूमि विद्रोह कहाँ पे हुआ था? बड़ा भूम और दालभूम में 1769 में भी हुआ था। इससे पहले छोटा छोटा जो होते रहता था ना भूमिजों के द्वारा, बाढ़भूम और धालभूम में 1769 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट विद्रोह है संथाल विद्रोह। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे सवाल पूछेगा ही पूछेगा फ्रेंड्स। अब संथाल विद्रोह को क्या क्या अन्य नाम से इसको कहा जाता है? हुल विद्रोह। संथाल विद्रोह क्या जाता है? हुल विद्रोह भी कहा जाता है। अब इसको क्या है? संथाल हुल। इसको क्या कहा है? दूसरे शब्दों में कहा जाता है संथाल हुल। हुल का अर्थ क्या होता है? क्रांति या बगावत। इसको दूसरे सिद्धू कान्हू का विद्रोह भी कहा जाता है। संथाल विद्रोह को क्या कहा जाता है? सिद्धू कान्हू का विद्रोह पूछा हुआ है। इसको संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति भी कहा गया। कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की प्रथम जन क्रांति ने कह दिया। भारत की प्रथम जन क्रांति संथाल विद्रोह को कहा, किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा। इसे मुक्ति आंदोलन भी कहा गया और साथ साथ में इसको खूनी विद्रोह भी कहा गया, क्योंकि इस विद्रोह में बहुत ही खून बहा दिया गया था। इस विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? 23 जून 1855। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम पूछा हुआ है। कब इस विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? 23 जून 1855 को। इस विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? सिद्धू, जिसे राजा घोषित किया गया था। कान्हू, जिसे मंत्री को घोषित किया गया था। चांद को प्रशासक घोषित किया गया था। भैरव को सेनापति घोषित किया था। उसके बहन फूले एवं झानू ने। ये सभी आपस में क्या थे? भाई बहन थे। इसके अलावा हजारीबाग से लुबाई मांझी एवं अर्जुन मांझी ने भी सहयोग किया था। हजारीबाग से किसने? लुबाई मांझी एवं अर्जुन मांझी ने भी सहयोग किया था।
और साथ साथ में गौरा मांझी बीरभूम से नेतृत्वकर्ता कौन थे? गौरा मांझी थे। इस विद्रोह का प्रमुख नारा क्या था? अपना देश अपना राज, अपना देश है तो अपना राज होना चाहिए, अंग्रेजों को राज हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। साथ साथ में जमींदार, महाजन, पुलिस एवं सरकारी कर्मचारी का नाश। ये सब कौन थे? सब अंग्रेज के ही एजेंट थे। जमींदार, महाजन, पुलिस एवं सरकारी कर्मचारियों का नाश ये विद्रोह का नारा था। इस विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? इस विद्रोह का प्रमुख कारण था पूर्व के शोषण से बचने हेतु 1790 ईस्वी के बाद संथाल परगना में आगमन हो रहा था। कि संथालों के साथ क्या था? पहले जहाँ पे रह रहे थे वहाँ बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था। उसके बाद से 1790 के बाद से वे संथाल परगना के पहाड़ी वाले क्षेत्रों में बसना शुरू किए, जिनके कारण इन लोगों पर विभिन्न प्रकार के शोषण होने लगा। जमींदारों द्वारा लगान की ऊंची दर वसूली जा रही थी। महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज दर पर ऋण लिया जा रहा था। संथाल महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। ब्रिटिश सरकार, जिसमें पुलिस और न्यायालय द्वारा भी संथालों का शोषण किया जा रहा था। ब्रिटिश सरकार के पुलिस और न्यायालय के द्वारा भी इन लोगों का शोषण किया जा रहा था। भागलपुर से वर्धमान के बीच बन रही रेलवे लाइन में इसको जबरन बेगारी भी करवाया जा रहा था। सोचिए कितना प्रकार का जुल्म इन लोगों के साथ किया जा रहा था। परंतु इस विद्रोह की तत्कालिक कारण की बात किया जाए तो इस विद्रोह का तत्कालिक कारण था, एक स्थानीय साहूकार ने अपने घर में मामूली चोरी के आरोप में दीधी थाना के दरोगा महेश लाल दत्त, क्या था? दीधी थाना के दरोगा महेश लाल दत्त की सहायता से संथालियों को गिरफ्तार करवा दिया, जिसमें एक संथाल विजय मांझी की जेल में ही मृत्यु हो गई। इस गुस्सा के कारण, इस रोष के कारण संथालों ने दरोगा की हत्या कर दी, जिसमें सभी संथालों ने उसका समर्थन किया। अब इस विद्रोह की मूल आगाज की हम लोग बात कर रहे थे। इस विद्रोह को क्या हुआ कि 30 जून 1855 ईस्वी को 30 जून 1855 ईस्वी को भोगनाटी गांव में 30 जून 1855 ईस्वी को भोगनाटी गांव में लगभग 400 गांव के 6,000 से अधिक जनजातियों ने, 400 गांव के 6,000 से अधिक आदिवासियों ने, अब समझिए 6,000, उस समय 1855 में 6,000 मतलब अभी समझिए कितना होगा, कम से कम 6 लाख से अधिक इसको मान कर चलिए। वर्तमान में 400 गांव के 6,000 से अधिक आदिवासियों ने एक सभा किया, जिसमें अपना देश अपना राज का नारा दिया। इसमें क्या नारा दिया गया था? अपना देश अपना राज का नारा दिया गया तथा विद्रोह का बिगुल फूंक दिया गया, जिस कारण से 30 जून को हूल दिवस कहा था। 30 जून को क्या किया कि एक सामूहिक बैठक किया गया, जिसमें से उन्होंने एक नारा दिया, अपना देश अपना राज, और संथाल विद्रोह को बिगुल का फूंक दिया गया, संथाल विद्रोह के बिगुल को फूंक दिया गया, जिस कारण इसको 30 जून को हूल दिवस कहा जाता है कि जहाँ भी शोषण अत्याचार है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हूल दिवस जिसे घोषित किया गया था। और आज भी इसको हूल जोहार इसीलिए कहते हैं। उसी में सिद्धू कानू ने घोषणा किया कि भगवान ने उन्हें निर्देश दिया है कि आज़ादी के लिए अब हथियार उठा लो, अब ऐसे हम लोग आज़ाद नहीं होंगे, अब हम लोग को हथियार उठाना पड़ेगा। सिद्धू कानू ने भविष्यवाणी भी किया कि विदेशी शासन का अंत होने वाला है तथा अंग्रेज और उसके समर्थक गंगा पार लौटकर आपस में लड़ मरेंगे। 7 जुलाई 1855 ईस्वी को इस विद्रोह को दमन करने हेतु जनरल लॉयड के नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी भेजी गई। किसके नेतृत्व में? जनरल लॉयड के नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी भेजी गई, परंतु सेना का मेजर बारो संथालों के साथ युद्ध में पराजित हो गया। 16 से 17 सितंबर 1855 को सुंदराराम मांझी तथा मुचिया कमान जेला के नेतृत्व में लगभग 3,000 विद्रोहियों ने कई थानों और गांवों पर कब्जा कर लिया। करहरिया थाने के दरोगा प्रताप नारायण सिंह की हत्या कर दी गई। ब्रिटिश सरकार ने 13 नवंबर 1855 को उपद्रव वाले इलाकों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ संथाल विद्रोह में कब लागू किया गया था? 1855 में लागू किया गया था। विद्रोही नेता को पकड़ने पर 10,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। संथाल विद्रोहियों ने पाकुड़ की रानी क्षेमा सुंदरी से इस विद्रोह के दौरान सहायता मांगी थी। इस विद्रोह का विस्तार कहाँ था? संथाल परगना क्षेत्र से प्रारंभ होकर हजारीबाग, बीरभूम में छोटा नागपुर, एकदम इसको याद रखना, कहाँ से कहाँ संथाल परगना क्षेत्र में प्रारंभ हुआ और हजारीबाग गया, बीरभूम से लेकर पूरा संपूर्ण छोटा नागपुर तक इस विद्रोह का प्रसार हो चुका था। इस विद्रोह का दमन करने के लिए 5 दिसंबर 1855 ईस्वी को सिद्धू मुर्मू को गिरफ्तार कर दिया गया। कब? 5 दिसंबर 1855 ईस्वी को सिद्धू मुर्मू को गिरफ्तार करके भागलपुर न्यायालय में मुकदमा चलाने के पश्चात इसको फांसी दे दी गई।
चांद व भैरव को बढ़ेत में अंग्रेजों ने गोली मार दी। चांद व भैरव को अंग्रेजों ने कहा गोली मारी थी? बढ़ेत। ठीक। 23 फरवरी 1856 में कान्हू को भोगनाडीह गांव के ठाकुरबाड़ी परिसर में फांसी पर लटका दिया गया। कान्हू को कब फांसी दिया गया था? 23 फरवरी 1856 को। कहाँ? भोगनाडीह गांव, आज जहाँ पे वही जो भोगनाडीह बोलते हैं, भोगनाडीह गांव के ठाकुरबाड़ी परिसर में फांसी पर लटका दिया गया। अंग्रेजों ने संथाल विद्रोही से बचाव हेतु पाकुड़ में माटिलो टाइगर का निर्माण कराया था। इस विद्रोह का प्रमुख दमनकर्ता की बात करें तो कैप्टन अलेक्जेंडर थे, लेफ्टिनेंट थॉमसन थे और लेफ्टिनेंट रीड थे। इस विद्रोह के परिणाम की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस विद्रोह के परिणाम को याद करना है। इस विद्रोह का परिणाम क्या निकला कि इस विद्रोह के परिणाम में क्या हो कि 50,000 से अधिक संथाली पुरुष महिलाओं ने भागीदारी की थी, जिसमें से 15,000 से अधिक लोग मारे गए थे। सोचिए 15,000, 1855 में 15,000 मारा जाना, मतलब आज समझिए मिनिमम से मिनिमम 1.5 लाख से ऊपर लोग मारा जाना। इसीलिए इस विद्रोह को खूनी विद्रोह कहा जाता है। इसलिए झारखंड की भूमि को विद्रोह क्रांतिकारियों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट है 30 नवंबर 1856 को। 30 नवंबर 1856 को नॉन रेगुलेशन नामक अलग जिला घोषित किया गया। 30 नवंबर 1856 को नॉन रेगुलेशन नामक अलग जिला घोषित किया गया, जिसमें यूरोपीय मिशनरियों के अलावा किसी भी बाहरी को प्रवेश निषेध था। और इसका प्रथम जिलाधीश कौन थे? एशली एडन थे। प्रथम जिलाधीश किसको बनाया गया था? एशली एडन को बनाया गया था। एलिस एडम्स, याद रखना, एलिस एडम्स की रिपोर्ट के आधार पर 1855 के एक्ट 37 के अनुसार दामिनिया का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया। दामिनिया को जो इसको नाम दिया गया था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? संथाल परगना कर दिया गया, जिसके अंतर्गत दुमका, देवघर, गोड्डा व राजमहल नामक 4 उपजिले बनाए गए। संथाल परगना जो एक नया नाम हुआ है उसके अंतर्गत में क्या किया गया? उस समय दुमका, देवघर, गोड्डा और राजमहल नामक 4 उपजिले बनाए गए। 1856 में संथाल परगना में भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल की सहायता से, कब? 1856 ईस्वी में भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल की सहायता से यूल नामक नए पुलिस कानून की व्यवस्था की, एक याद रखना, यूल नामक नए कानून की व्यवस्था की गई। कब? 1856 ईस्वी में। कौन थे वो? भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल थे, जिसके तहत पारंपरिक ग्राम प्रधान की व्यवस्था को लागू करते हुए ग्राम प्रमुख को पुलिस की शक्तियां प्रदान की गई। उसमें उन्होंने क्या तय किया गया कि पारंपरिक ग्राम प्रधान की व्यवस्था को लागू कर दिया जाए और ग्राम प्रमुखों की पुलिस की शक्तियां प्रदान की जाए। तो इस प्रकार से विद्रोह, जो झारखंड के जनजातीय विद्रोह पार्ट 2 समाप्त हुआ। तो फ्रेंड इस प्रकार से जुड़े रहें। इस प्रकार से नेक्स्ट हम लोग क्विक रिवीजन हेतु शॉर्ट में कंसाइजली हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे और जुड़े रहें। तब इसके लिए धन्यवाद। जोहार।